दोस्तों, बैंक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां पर अपने पैसे, गहने और कीमती दस्तावेज रख सकते हैं। मगर क्या हो जब उसी बैंक में सेंध लग जाए? बढ़ती टेक्नोलॉजी के दौर में चोरी करने के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं और बेहतर से बेहतर सुरक्षा घेरे को भी आजकल चुटकियों में तोड़ा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय समय पर ऐसी डकैती और चोरियों के केस सामने आते रहते हैं, जिससे ये बात भी साबित होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए आज हम लोग अपने इस रोमांचक सफर पर जानेंगे भारत में हुई 10 सबसे बड़ी और रोमांचक बैंक रॉबरीज के बारे में। द टॉप 10 बिगेस्ट बैंक रॉबरीज इन इंडिया। 10वें नंबर पर आता है लुधियाना बैंक हाइस्ट। दोस्तों, 12 फरवरी 1987 को पंजाब नेशनल बैंक मिलरगंज ब्रांच से 5.7 करोड़ रुपए उड़ा लिए गए। खालिस्तान कमांडो फोर्स लाभ सिंह के नेतृत्व में 12 मेंबर्स के साथ खाकी वर्दी पहने बैंक में इंटर करते हैं और चेकिंग के नाम पर बैंक के कर्मचारियों को हिरासत में लेकर चोरी को अंजाम देते हैं। दोस्तों, 1987 के जमाने में 6 करोड़ की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी और जिसे अगर आज के महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो वो 6 करोड़ आज 65 करोड़ के बराबर है। लाभ सिंह और उसके साथियों को पुलिस द्वारा चले ऑपरेशन ने पकड़ लिया गया, लेकिन चोरी की रकम को रिकवर नहीं किया जा सका। 9वें नंबर पर चेलमबरा बैंक रॉबरी का नाम आता है। दोस्तों, चेलमबरा बैंक चोरी बॉलीवुड की एक मूवी धूम से इंस्पायर्ड है। इस चोरी का मास्टरमाइंड ने खुद ये बात बोली थी कि उसने इस चोरी की प्लानिंग धूम मूवी के बेस पर की थी। ये चोरी केरला के मल्लमपुरम स्थित एक ग्रामीण बैंक में की गई, जहां 4 लोगों ने मिलकर बैंक के नीचे एक रेस्टोरेंट खोला और बैंक के नीचे सीलिंग को काट के बैंक से 25 लाख कैश और 80 किलो सोना चुरा ले गए। कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने अंत में इन चोरों को पकड़ लिया, लेकिन चुराए गए सोने और पैसे का केवल 80% ही रिकवर किया जा सका। 8वें नंबर पर जगह बनाई है दिल्ली ट्रांजिट वैन हाइस्ट ने। दोस्तों, ये चोरी किसी मूवी सीन से कम नहीं है, जिसमें एक कैश वैन से 22 करोड़ रुपए चुरा लिए गए। ये घटना है 24 नवंबर 2015 की, जब दिल्ली के एक्सिस बैंक के एक कैश वैन ड्राइवर ने एटीएम में रिफिल किए जाने वाले पैसे से भरी गाड़ी चुरा ली, जिसमें कुल मिलाकर 22.5 करोड़ रुपए थे। इस वैन से विकासपुरी ब्रांच से पैसे लेकर एटीएम रिफिल के लिए ले जाए जा रहे थे। ड्राइवर के साथ एक गार्ड भी था, लेकिन जैसे ही गार्ड वॉशरूम के लिए गाड़ी से बाहर निकला, वैसे ही ड्राइवर वहां से वैन लेकर भाग गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया और ज्यादातर पैसा रिकवर कर लिया गया। नंबर 7 पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रॉबरी का नाम आता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लॉकडाउन के समय में भी एक बैंक चोरी हुई थी? जी हाँ दोस्तों, 11 फरवरी 2021 को लॉकडाउन से परेशान होकर और पैसे की तंगी के चलते मोहाली के एक 34 वर्षीय युवक ने बैंक ही लूट लिया, जिसमें उसने 86,05,000 रुपए की चोरी की। अब कोरोना काल के समय में एक 34 वर्षीय युवक के द्वारा मात्र एक एयर राइफल से बैंक चोरी किए जाने पर हर कोई हैरान था। भला कोई कैसे सोच सकता था कि एक 24 वर्ष का युवक मात्र एक गन से पूरे बैंक को लूट सकता है। पुलिस के द्वारा इस युवक को जल्द ही पकड़ लिया गया, मगर तब तक उसमें से वो 17,000 उड़ा चुका था। 6 नंबर पर जगह बनाई है गाजियाबाद बैंक रॉबरी ने। दोस्तों, ये बात तब की है जब 4 चोरों ने मिलकर 9 इंच मोटी दीवार में 2 फुट चौड़ा ड्रिल कर दिया और गाजियाबाद में पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपए के वैल्यूएबल दस्तावेज और गहने लॉकर से उड़ा ले गए। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल किसी रॉबरी मूवी के सीन की तरह है और चोरों ने इसे प्लान भी उस तरह किया था। उन्होंने चोरी करने के लिए वीकेंड ब्रेक को सबसे सही चुना और इस बात का पता तब चला जब मंडे को दोबारा बैंक खुला और बैंक ऑफिशियल्स ने लॉकर रूम में अफरा तफरी देखी। चोरों ने 435 में से 30 लॉकर चोरी कर लिए और कुछ तो तोड़ भी दिए। RBI द स्लेम चेन्नई एक्सप्रेस रॉबरी 5वें नंबर पर आता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि RBI ने आज तक सेंड नहीं लगी है तो आप बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 अगस्त 2016 में द स्लेम चेन्नई एक्सप्रेस में RBI के द्वारा 350 करोड़ कटे फटे नोट ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे, जिन्हें बाद में डिस्ट्रॉय करना था। और दोस्तों, ये चोरी एकदम क्लासिकल वे में की गई थी। जी हाँ, चलती हुई ट्रेन में इस चोरी को अंजाम दिया गया था, जिसमें चोरों ने
ट्रेन की छत पर 1.5 फीट मोटा कट लगाया और उस डिब्बे में से 5,75,00,000 रुपए लेकर फरार हो गए। इस चोरी को इतनी बारीकी से अंजाम दिया गया था कि 2 साल की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इन चोरों को पकड़ा। नंबर 4, इंडियन ओवरसीज बैंक रॉबरी। दोस्तों, दिसंबर 2020 की शुरुआत में इंडियन ओवरसीज बैंक के आगरा के एक ब्रांच में एक जबरदस्त डकैती हुई थी। दोस्तों, इस डकैती को एकदम फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया था, जिसमें 6 लोग हथियारों के साथ और मास्क पहने बैंक में घुसे और बंदूक की नोक पर 5,69,04,000 रुपए लूट लिए। चोरी के बाद ये लोग वहां से भाग निकले। ये मामला काफी गंभीर था क्योंकि पुलिस को शक था कि इसमें अंदर के भी किसी व्यक्ति का हाथ है और उनका शक सही निकला। बैंक में काम करने वाले पुनीत नाम के एक व्यक्ति ने उन मुजरिमों की मदद की थी, इसलिए इसे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को दिया गया, जिसने जल्दी इस केस को सुलझा दिया और गुनहगारों को हवालात के पीछे भेज दिया। तीसरे नंबर पर पीएनबी ऑल वुमेन ब्रांच बैंक रॉबरी का नाम आता है। दोस्तों, ऑल वुमेन ब्रांच का मतलब है कि ऐसे बैंक्स जहां पर सिर्फ और सिर्फ लेडीज स्टाफ ही पूरे बैंक को रन करती है। यही वजह है कि चोरों और मुजरिमों के लिए इन बैंक्स को लूटना आसान हो जाता है और ऐसे बैंक्स ही उनकी पहली पसंद होते हैं। ये मामला जून 2020 का है, जब पंजाब नेशनल बैंक मोहाली की ऑल वुमेन ब्रांच में 2 अपराधी मास्क पहने घुसे। एक के हाथ में पिस्तौल थी और दूसरे के हाथ में चाकू। इन्होंने बंदूक के दम पर कैशियर महिला से 4,80,000 रुपए लूट लिए। और अफसोस की बात यह है कि जिस वक्त बैंक में चोरी हुई उस वक्त वहां पर कोई गार्ड भी नहीं था। हालांकि पुलिस अपराधियों को ढूंढने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और कुछ ही समय में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे नंबर पर आता है दिल दहला देने वाला सोनीपत बैंक रॉबरी। दोस्तों, अक्टूबर 2014 में एक बैंक रॉबरी का ऐसा मामला सामने आया जो किसी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी से कम नहीं थी। इस वारदात में चोरी ने सोनीपत में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सेंध लगा दी। चोरों ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए बैंक के पास में ही एक खाली पड़े मकान में रहना शुरू किया और फिर कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद चोरों ने उस घर से लेकर बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम तक 125 फीट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी सुरंग बना दी और सीधा बैंक के लॉकर रूम में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने 78 लॉकर्स लूट लिए। जिनके लॉकर्स लूटे गए उनकी शिकायत के अनुसार ये चोरी 100 करोड़ से भी ज्यादा की थी। इतनी बड़ी चोरी होने के बाद पुलिस अपने काम में जुट गई और जल्दी उन्हें पता चला कि इस चोरी के मास्टरमाइंड मणिपाल ने पकड़े जाने के डर से सुसाइड कर लिया और बाकी के मुजरिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नंबर 1 पर कोई और नहीं बल्कि मुंबई बैंक रॉबरी का नाम आता है। दोस्तों, ये घटना 17 दिसंबर 2019 की है, जब मुंबई के एक सरकारी बैंक में 20 लाख रुपए की चोरी की गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद चोर ने सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए थे, जिसके कारण उसे ढूंढना और भी मुश्किल हो रहा था। ये चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं की थी क्योंकि बाहर से कोई चोर आया नहीं था। मतलब था कि ये काम किसी अंदर के आदमी का था। इसलिए बैंक ने पुलिस में बिना खबर किए ही अपने स्तर पर 1 महीने तक जांच की, लेकिन कोई नतीजा ना मिलने के कारण बैंक को आखिर में पुलिस की मदद लेनी ही पड़ी। पुलिस ने केस अपने हाथों में लेते ही सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज रिकवर करवाया, जिससे ये पता चला कि इस बैंक में काम करने वाले वीरेंद्र वाखारिया नाम के एक डेटा एंट्री ऑपरेटर ने चोरी की थी। दोस्तों, अब आप सब भी बैंक्स को एक अलग नजरिए से ही देख रहे होंगे और अंदर ही अंदर एक डर भी पनप रहा होगा कि कहीं उस बैंक में सेंध ना लग जाए जहां आपकी कीमती चीजें रखी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि अगर कभी आपको किसी नजदीकी बैंक में चोरी हो जाए जहां आपके दस्तावेज, गहने, पैसे और बाकी चीजें रखी हो, तो उस वक्त आपका क्या हाल होगा।